प्रशांत किशोर की राजनीतिक जीवन में पैदाइश नहीं हुई थी, उस समय से हमारा परिवार और हम राजनीति कर रहे हैं। डिमोरलाइज करने के लिए पब्लिक आई में आप इस तरह का बयान देते हैं, या तो आप प्रमाणित करिए या तो माफी मांगिए। हम तो लड़ेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट तक इस बात के लिए लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। आप कोर्ट में हमने केस फाइल किया, एडमिट हुआ है केस, फिर एक डेट पड़ेगा, आप आएंगे बताएंगे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को मंत्री अशोक चौधरी के बेटी के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया। देखिए, सुबह सुबह ही मंत्री अशोक चौधरी सिविल कोर्ट पहुंच जाते हैं। हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए आपके स्क्रीन पे चल रही होगी। मंत्री अशोक चौधरी सीधे सिविल कोर्ट पहुंच जाते हैं पटना में। उसके बाद क्या प्रशांत किशोर के खिलाफ मामला दर्ज करवा देते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पे मंत्री अशोक चौधरी के ऊपर आरोप लगाया था, उनकी बेटी के ऊपर, कि वो पैसे दे करके टिकट खरीदे थे लोकसभा में। और अब देखिए मंत्री अशोक चौधरी ने उनके खिलाफ मामला कोर्ट में दर्ज करवा दिया है। प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ गई है, और जब वो मामला दर्ज करा करके बाहर निकल रहे थे तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। सबसे पहले आप वो सुन। और हम एक ऐसे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं जो समाज लंबे समय तक जिसको आवाज़ नहीं थी। तो हमारे माता पिता ने अगर हमको पढ़ाया है, लिखाया है, और हम इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, तो हम जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम चुप रह जाएंगे तो वो गरीब लोग कैसे समझेगा कि लड़ना किसको कहते हैं, अपने हक की लड़ाई किसके लिए होता है। इसलिए हम तो पूरी तरह से लड़ेंगे। और ये जो मानसिकता है पिछड़ा दलितों के खिलाफ में, जो ये मानसिकता है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, इसको तो बंद करना पड़ेगा ना। आप कुछ भी बोल कर नहीं जा सकते हैं। तो हम तो उस तरह के बाहुबली हैं नहीं कि जाकर उनके यहाँ झगड़ा झंझट करें। तो हमको तो जो संविधान में अधिकार प्राप्त है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। आप कोर्ट में हमने केस फाइल किया, एडमिट हुआ है केस, फिर एक डेट पड़ेगा, आप आएंगे बताएंगे पड़ेगा। अब ये तो कोर्ट का है ना। हम तो लड़ेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट तक इस बात के लिए लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हम सुप्रीम, क्योंकि हम उस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं जिस समाज को लंबे समय से, मेरे पिताजी 9 टर्म में मिले रहे हैं, तो लंबे समय तक आने के बाद हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम लड़ाई भी लड़ सकते हैं। नहीं तो लोग तो लड़ने की स्थिति में भी नहीं रहते। आहत क्यों? आप किसी को, आपको कोई चोर बोल देगा, कोई आपको व्यापारी बोल देगा, कोई आपको कह देगा कि आप राजनीति कर रहे हैं पैसे के बल पर। जिस समय प्रशांत किशोर की राजनीतिक जीवन में पैदाइश नहीं हुई थी, उस समय से हमारा परिवार और हम राजनीति कर रहे हैं। 2000 में प्रशांत किशोर कहाँ थे? 14 में तो इनका पदार्पण हुआ है। इसके पहले तो राजनीतिक पार्टियों का बिजनेस करते थे। ही इज अ बिजनेसमैन। ही ऑर्गेनाइज्ड election campaign for political party after taking money. That is a known fact to all our country. So how can you blame somebody just for the heck of it, just because you want him to get in public eye? आप डिमोरलाइज करने के लिए पब्लिक आई में आप इस तरह का बयान देते हैं, या तो आप प्रमाणित करिए या तो माफी मांगिए। तो आपने सुना, प्रशांत किशोर के खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज कर दिया है और कहा है कि देखिए, हमें जो संविधान में अधिकार मिला है उसके तहत हमने कोर्ट में जाके मामला दर्ज करवाया है। अब जो कुछ भी होगा प्रशांत किशोर को कोर्ट में जवाब देना होगा। हालांकि प्रशांत किशोर जो है चैलेंज कर रहे थे बार बार मंत्री अशोक चौधरी को, लेकिन अब मंत्री अशोक चौधरी गुस्से में सुबह सुबह ही पहुंच जाते हैं प्रशांत किशोर के खिलाफ सिविल कोर्ट में मामला दर्ज करने के लिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।